प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर लाडलो राजस्थान की कला एवं संस्कृति जो है ना, जी हाँ, राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियां जो टॉपिक है वहां से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। बिल्कुल साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये आपकी होने वाली है। तो इस क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का कि हवा महल की डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता, हरि सिंह। बिल्कुल लाडलो, सही आंसर हो जाएगा लालचंद उस्ता के द्वारा। जी हाँ, हवा महल का निर्माण किसने करवाया। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपके जी हाँ बिल्कुल आपके द्वारा किसके द्वारा किया गया था लाडलो, स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा किस हवा महल का निर्माण करवाया गया। कब करवाया, 1799 ईस्वी के अंदर करवाया। कहाँ पर करवाया, जयपुर में कराया था। एक बात, दूसरी बात, इसके अंदर 5 मंजिल ये बहु इमारत है और साथियों ये श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है, श्री कृष्ण को समर्पित है। अपनी रानियों के लिए तीज एवं गणगौर की सवारी देखने के लिए इसका निर्माण करवाया था। इसके वास्तुकार का नाम है लालचंद उस्ता जी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है लाडलो, बताओ। कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में, बूंदी में। जी हाँ, 84 खंभों की जो छतरी है ना साथियों, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बूंदी में है। कहाँ पर है, बूंदी में है लाडलो। बूंदी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही रहेगा बिल्कुल। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया। जी हाँ, जो बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी है ना, उसका निर्माण कार्य लाडलो बिल्कुल अपने राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। जी हाँ, राव अनिरुद्ध सिंह ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। जी हाँ लाडलो, निम्नलिखित में से जी हाँ किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया। जी हाँ, कराया था राव राजा बुद्ध सिंह, देवा राव विष्णु सिंह, जयसीस बाई। जी हाँ, यहाँ पर लाडलो आपका अनिरुद्ध सिंह नाम ना आए तो आपको लगा कर आना है साथियों, देवा ने करवाया था। जी हाँ, देवा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लाडलो अलग अलग हैं तो आंसर भी आपके अलग होंगे, ध्यान में रखिएगा। अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा, महाराजा मंगल सिंह के द्वारा, महाराजा जय सिंह के द्वारा या फिर महाराजा विनय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट बता दीजिए। जी हाँ, महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनाई गई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, नीचे कुछ छतरियों एवं में उनके स्थानों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। बिल्कुल साथियों, हम यहां पर बात करें कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में, बिल्कुल सही है साथियों। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में, बिल्कुल सही है। 80 खंभों की छतरी बूंदी में नहीं है लाडलो, क्योंकि 84 खंभों की छतरी बूंदी में है और 80 खंभों की जो छतरी है वह साथियों आपकी अलवर में है। बिल्कुल कहां पर है, अलवर में है। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, यह खंभों की छतरी आपकी अलवर में ना कि बूंदी में, यह गलत हो जाएगा। मामा बांजा की छतरी जोधपुर में, बिल्कुल सही है। बिल्कुल लाडलो, ये मामा बांजा की छतरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती है, इस कारण इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यहां पर जो है वह ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा बिल्कुल। जी हाँ साथियों, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं में उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है। जोधपुर की बात हो रही है ना, मंडोर, जसवंतथड़ा, ओसिया, लूनी।
जी हाँ, जोधपुर में जो प्राचीन राजाओं के जो क्षत्रियों एवं उद्यानों के लिए बात करें ना, प्रसिद्ध स्थान का नाम आएगा साथियों मंडोर। क्या नाम आएगा? मंडोर नाम आएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। चारबाग किस शहर में स्थित है? बूंदी, उदयपुर, अजमेर, अलवर। चारबाग की बात करें हम तो यह तो लाडलो आपके बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में है। इस कारण ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही रहेगा। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? कागा की छतरियां जोधपुर, जयपुर, कोटा, जैसलमेर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कागा की छतरियों की बात हो रही है, बताओ फटाफट सही आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जी हां, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा जोधपुर से। जी हां, कागा की छतरियों का संबंध अपने जोधपुर से साथियों। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में, गेटोर में, मांडल में, बांडोली में। जी हाँ, महाराणा प्रताप की छतरी अपनी बांडोली में है। कहां पर लाडलो? बांडोली में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। बांडोली ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर होने वाला है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? राम गोपाल पोदार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी, या फिर गोपाल सिंह की छतरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी तो हम मानते हैं साथियों बिल्कुल राम गोपाल पोदार की छतरी। जी हाँ, राम गोपाल पोदार की छतरी ऑप्शन नंबर एक जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और साथियों आपको पता है ना, सुबह 8 बजे राजस्थान क्लास संस्कृत की क्लास और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती है। तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। और लाडलो अपने न्यू चैनल के ऊपर हमेशा 9 बजे सुबह रीट मेंस एग्जाम 2025 के लिए क्लास देखने को मिलती है। यदि आप या आप में से कोई लाडलो भाई बंधु तैयारी कर रहा है रीट मेंस एग्जाम 2025 की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अपने चैनल का, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो लाडलो रीट की क्लास भी। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ कि पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? अरे पटुओं की हवेली बिल्कुल बताओ कहां पर है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, झुंझुनू। पटुओं की हवेली की बात करें ना हम, पटुओं की हवेली अपने जैसलमेर में है। बिल्कुल साथियों, जैसलमेर के अंदर पटुओं की हवेली स्थित है। ऑप्शन नंबर दो आपका सही रहेगा। जी हाँ, पटुओं की हवेली जैसलमेर के अंदर है और हवेलियों का शहर भी अपने जैसलमेर को ही कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और पूछूं क्या कि बछावतों की हवेली कहां पर है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बछावतों की हवेली तो साथियों आपके बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में है। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों एवं उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। जी हाँ, यहां पर आपका दे रखा है राइट आंसर क्या होगा बताओ। मैं 10 सेकंड का आपको सोचने और समझने का टाइम दे रहा हूं। जी हाँ, जी हाँ, उदयपुर। उदयपुर के अंदर ला लो बागोर की हवेली है। बिल्कुल बागोर की हवेली है। दो दो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ये तो आपके दो तो निकल गए, ये दो बचे हैं। उसके बाद हम बात करें साथियों जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर सालिम सिंह की हवेली है, दूसरे में आएगा चार जो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद लाड लो जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर आपका क्या है? नथमल की हवेली भी है। बिल्कुल साथियों, नथमल की हवेली भी है। फलोदी, फलोदी के अंदर लाड लो आपकी क्या है? लालचंद डड्डा की हवेली है। बिल्कुल यहां पर आपका तीन भी आएगा। तो 2 4 1 3 जो है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा साथियों। जी हां, चांद बावड़ी अब्बानेरी किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी अब्बानेरी दौसा में है। कहां पर साथियों? अब्बानेरी दौसा के अंदर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हां, हाड़ी रानी की बावड़ी में स्थित है। जी हां, टोडा रायसिंह में, मालपुरा में, उनियारा में, पीपलू में। जी हां, हाड़ी रानी की छतरी कहां पर है बताओ? हाड़ी रानी की छतरी की बात हो रही है, कहां पर स्थित है? जी हां, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा टोडा रायसिंह के अंदर। जी हां, कहां पर है? टोडा रायसिंह में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हां, यहां पर अपना टोडा रायसिंह आंसर एक आपका सटीक होने वाला है। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी 1586 किसने बनवाई?
प्रेमल देवी, कर्णावती, लाड कंवर, उत्तम दे। बताओ साथियों किसने बनाई थी? जी हां, प्रेमल देवी ने बनाई। प्रेमल देवी ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका यहां पर सही हो जाएगा। गलत युगम कौन सा है? मंदाकिनी बावड़ी अजमेर, रानी जी बावड़ी बूंदी, हर्षनाथ बावड़ी सीकर, चांद बावड़ी दौसा। अरे मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में थोड़ी ना है, यह आपका गलत है। बाकी आपके तीनों क्या है? बिल्कुल सटीक है, सही है। इस कारण ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईराम और लाडलीदास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़, अलवर, बूंदी, नाथ द्वारा। जी हां, किशनगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हां, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली। जी हाँ, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम जो है ना वह कौन सी चित्रकला से संबंधित थे? बिल्कुल ये सभी के सभी चित्रकार अपने किशनगढ़ शैली से क्या है? संबंध रखते हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? जी हां, नहीं था। 3 तो जुड़े हुए हैं, 1 नहीं था। उसी की आपको पहचान करनी है लाडलो। बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा यहां पर? जे किशन मथेरन, शाह मोहम्मद, अबू हमीद, नानक राम। अरे नानक राम जो है ना वह आपका लाडलो बीकानेर चित्रकला शैली से संबंध नहीं रखता है। इस कारण ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी? महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजन सिंह, राजा नागरीदास, राजा प्रताप सिंह। जी हाँ, राजा नागरीदास के लाडलो समय किशनगढ़ शैली जो है ना वह साथियों चरम सीमा पर थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राजा कृष्णदेव, राजा वृंदावन दास, राजा सावन सिंह, राणा कुंभा। जी हाँ साथियों, कौन प्रसिद्ध थे? बिल्कुल अपने राजा सावंत सिंह जो हैं वह प्रसिद्ध थे। इस कारण ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर माना जाएगा लाडलो। जी हाँ, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? जी हाँ, किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णिम युग है वह तो राजा सावंत सिंह का शासनकाल था। किसका शासनकाल? राजा सावंत सिंह का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। बिल्कुल साथियों, बनी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है? किशनगढ़ अजमेर शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से, जोधपुर शैली से। बनी ठनी पेंटिंग की बात करें ना हमें, यह आपकी किशनगढ़ अजमेर शैली से क्या है? संबंधित है। इस कारण ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? बिल्कुल लाडलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। जयपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़, उदयपुर। जी हाँ, किशनगढ़ से क्या है? संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा बिल्कुल लाडलो। जी हाँ, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। अरे लाडलो, तैयारी में जुटे होना तो सिलेक्शन लेकर ही रहना है आपको। बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है इसी जज्बे और जुनून के साथ। और साथियों, अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 के लिए साथियों बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली टेस्ट सीरीज है, गोल्डन टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर में शामिल किए गए हैं। हिंदी क्लास संस्कृत और आपके साथियों हम बात करें सामान्य अंग्रेजी के भी क्वेश्चन शामिल हुए हैं। मात्र 99 में, मात्र 99 रुपए में 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। 96 36
175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से अभी आपको इसको परचेज अवश्य कर लेना है, जरूर कर लेना है लाडलो। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। थेवा कला है कहाँ की प्रसिद्ध, ये तो बता दो मुझे। अरे थेवा कला बिल्कुल साथियों अपने प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसके लिए अपना कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? सुथार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार, सोनी परिवार। अरे थेवा कला प्रतापगढ़ के लिए तो अपना सोनी परिवार क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? अभी अभी तो बताया है प्रतापगढ़ से लाड लो। प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही होने वाला है। जी हाँ। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ब्लू पोट्री, मैंने कहा है कि ब्लैक पोट्री नाम आए तो आपको करना है कोटा और ब्लू पोट्री नाम आए तो करना है जयपुर। बिल्कुल साथियों साफ बात पड़ी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीपली पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा ब्लू पोट्री के बारे में, जिसका संबंध जयपुर से तो है, परंतु इसका उद्भव कहां से हुआ? बिल्कुल कश्मीर, पर्सिया, अफगानिस्तान, सिंध। जी हाँ, पर्सिया से हुआ। पर्सिया ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही होने वाला है। जी हाँ। ब्लू पोट्री को राजस्थान के किस शासक के द्वारा लाया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। राम सिंह, मान सिंह, माधो सिंह, भवानी सिंह। जी हाँ, मान सिंह के द्वारा लाया गया। मान सिंह ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? मृण्मयी मूर्तियां, काष्ठ कला, वस्त्र छपाई, हस्त निर्मित कागज। जी हाँ, जो मोलेला गांव है वह तो साथियों आपका मृण्मयी मूर्ति कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। लांगुरिया गीत का संबंध है शीला देवी से, करणी माता से, रानी शक्ति से, केला देवी से। लांगुरिया जो गीत है, लांगुरिया नृत्य है, वो तो साथियों अपने करौली के अंदर जो स्थित अपना केला देवी का मंदिर है ना, वहां पर किए जाते हैं। बिल्कुल साथियों, केला देवी का मेला भी करौली में लगता है, जिसे लखी मेला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। केला देवी का जो मंदिर है वह साथियों काली सिल नदी के किनारे बना हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ। लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? अभी अभी तो बताया है साथियों, केला देवी के मेले में केला देवी का मंदिर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। पावना गीत कब गाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पावना बेटी की विदाई पर, ससुराल में जवाई के आगमन पर, ब्याही जी के आगमन पर, पुत्र पैदा होने पर। पावना गीत, अरे पावना ना, पावना बटाऊ बोलते हैं ना, बटाऊ, अरे वही है ये साथियों। बिल्कुल पावना गीत तो ससुराल में जवाई के आगमन पर गाया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? जी हाँ, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, पूछ रहा है कौन सा नहीं है। अलगोजा, रबाज, मशक, नड़। जी हाँ, रबाज है ना, रबाज, रबाज नहीं है। बिल्कुल साथियों अपना रबाज जो है रबाज नहीं है, सुशिरवाद यंत्र। और अलगोजा, मशक, नड़ ये तीनों सुशिरवाद हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही रहेगा। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावाटी, डुंडाड़, बागड़। अरे गिंदड़ नृत्य तो होली के अवसर पर किया जाने वाला एक प्रकार का साथियों पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, जो चूरू झुंझुनू सीकर का प्रसिद्ध नृत्य है। जी यहाँ पर लाडलो चूरू झुंझुनू सीकर को क्या कहते हैं? शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। तो ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। इस कारण ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही रहेगा लाडलो। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है धौलपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर में, दौसा में। कहां पर होता है बताओ?
जी हाँ, बीकानेर में होता है। कत्रियासर बीकानेर का क्या है, अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, फल्लूबाई किस नृत्य से संबंधित है? बवाई, चरी, कालबेलिया, तिरहताली। बिल्कुल लाड लो। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है क्या? जी हाँ, फल्गुबाई कर लीजिएगा। यहाँ पर फल्गुबाई का संबंध जो है वह अपने चरी नृत्य से। चरी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, कच्ची घोड़ी नृत्य है। सामुदायिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, उत्सव नृत्य, पूजा नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य आपका मुख्यतः साथियों कहाँ का है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप। शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है। जी हाँ, व्यवसाय की दृष्टि से शादी ब्याह के अंदर ये आपका नृत्य किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? बिल्कुल साथियों, झांझ वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होने वाला है। जी बिल्कुल लाड लो। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तिरहताली, सहरिया, भील, कालबेलिया। बिल्कुल लाडलो, राजस्थान का जो संक्रिया नृत्य है वह तो कालबेलियाओं से क्या है, संबंध रखता है। कालबेलियाओं से आपका संबंधित है, इस कारण ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर लाडलो हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने हल किया है। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और ये क्लास कैसे लगी ईमानदारी से बताना जरूर है, भूलना आपको नहीं है लाडलो। जी हाँ, और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, मात्र 99 रुपए में 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। यदि तैयारी करके लगना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो साथियों आपको ये टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना है। बहुत बेहतरीन लाडलो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। बिल्कुल 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।